दोस्तों, आपको हमेशा बाहर से ऐसा लगता होगा कि कॉर्पोरेट वाली लाइफ है ना। जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं ना, वो बहुत मजे करते हैं। बहुत पैसा है, बहुत आराम है, बहुत सुकून है। सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, बहुत जिंदगी सुकून में चल रही है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बाहर से देखते हो चीज़ है। जब अंदर आप जाओगे ना कॉर्पोरेट ऑफिस में या फाइनेंस की ऑफिस में, बैंक की ऑफिस में, तो आपको वहाँ पे जो कुछ दिखेगा ना अंदर, वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि बाहर जितना, वो कहावत सुनी है ना आपने, जो चीज़ जितनी बाहरी चमकदार होती है ना, अंदर से उतनी गंदी होती है। वही कॉर्पोरेट का हाल है। जितना बाहर से चमकदार है ना, उतना अंदर से बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको कॉर्पोरेट की जिंदगी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जिनको देख के आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट की जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। पहला बिंदु बात करता हूँ, ये है एंडलेस मीटिंग्स एवं डेडलाइंस। क्योंकि कॉर्पोरेट में जो हमारी मीटिंग होती है ना, उनका कोई एंड नहीं होता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, वो आदमी आपको फोन लगाओगे कॉर्पोरेट वाले को, तो क्या बोलेगा, मैं मीटिंग में हूँ। तो एक्चुअली मीटिंग क्या है ना, वो मीटिंग हमेशा चलती रहती है। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है किसी को नहीं पता, बस नंबर नंबर नंबर, टारगेट टारगेट टारगेट। तो वो मीटिंग है ना, एंडलेस मीटिंग है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। कॉर्पोरेट में हमेशा मीटिंग में ही रहता आदमी। अब वो काम कब करता है, वो भी एक समस्या है। क्योंकि जिस काम के लिए मीटिंग रखी गई है ना, वो एक्चुअली काम हो ही नहीं पाता है, सिर्फ मीटिंग अटेंड करता रहता है। तो सबसे मुश्किल काम है मीटिंग्स और डेडलाइंस। आपको इस समय पे ये काम चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट ही खत्म नहीं हो रहा कभी जिंदगी में। आपने कॉर्पोरेट वाले लोग देखे होंगे, हमेशा ये बोलेंगे, मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरा इतना टारगेट था। ये कॉर्पोरेट का कल्चर है। क्योंकि वो टारगेट हमेशा बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता, और ना कभी खत्म हो पाता, ना हमारा पूरा हो पाता कभी। दूसरा बिंदु आता है कॉर्पोरेट ऑफिसों का, फाइनेंस की, बैंक की ऑफिसों का, बॉस और उसकी एक्सपेक्टेशंस। आपने कितना भी अच्छा काम करके रखा हो, बहुत अच्छा काम करके दिया हो, अगर आप बॉस के फेवरेट नहीं हो ना, तो आपके वो 10 काम उसको नजर नहीं आएंगे। एक गलती आप कर दो, वो सबसे पहले नजर आएगी। तो जो बॉस एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं हो पाती है। आप सुबह 9 बजे चले जाओ, आपका समय 9:30 का है ना, 5 मिनट लेट हो जाओ, सबको दिखता है। लेकिन शाम को आप 10 बजे, 9 बजे, आपका समय फिक्स नहीं है शाम का। तो आप कितने बजे लौटोगे, आपको खुद नहीं पता है। आपका काम कब खत्म होगा, आपको नहीं पता है। घर वालों से बात कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सच्चाई ये है कि सुबह शाम जाने का समय फिक्स है, शाम को आने का नहीं है। आपने किया ही नहीं, आप करते क्या हो, सुबह से किया ही नहीं कुछ, आप करते क्या हो। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक पता नहीं चलता है कब दिन निकल गया यार। शाम को फिर मिलता है कि आपने क्या ही किया, तो हमको लगता है कि हमारा समय पूरा दिन व्यर्थ चला गया। तीसरा बिंदु आता है वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ लोगों को आप कॉल करो ना, तो क्या कहते हैं, अरे ऑफिस में हो यार, बिजी हो गया। क्योंकि घर वाले भी करते हैं ना, घर वाले भी कॉल करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ। इतने कॉल्स मैसेज आ रखे होते हैं ना, उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि काम ही इतना उसके पास। वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपनी दिनचर्या को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। सुबह उठ गए, ऑफिस नहा धो के स्नान करके ऑफिस भागना है, ऑफिस में लगे रहो शाम तक। शाम का कोई भरोसा नहीं है कितने बजे आए, जितने बजे भी जाएंगे, आगे खाने, घर पर खाना मिलना है, खाना खाना है और सो जाना है। वो नहीं पता उसको जिंदगी क्या है, उसको नहीं पता उसकी जिंदगी क्या है।
उसका एक ही जिंदगी बचा है, बस नौकरी, बस टारगेट, बस ऑफिस जाना है, लौट के आगे खा के सो जाना है। दूसरे काम में उसका ध्यान ही नहीं जा पा रहा, उसका टाइम ही नहीं है, बीवी बच्चों को घुमाने का टाइम नहीं है, परिवार के साथ बैठने का टाइम नहीं है, और कहीं जाने का टाइम नहीं है, मूड फ्रेश करने का टाइम नहीं है। आजकल तो क्या है ना, वो हॉलीडे को भी वर्किंग कर दिया है। एचआर ने हॉलीडे दे रखे हैं कैलेंडर में, 20, 25, 30, सब जगह 25, 20, 25 होते हैं। 20 हॉलीडे में से 10 हॉलीडे ऐसे होते हैं जिन पे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को काम करना होता है, नॉर्मल वर्किंग डे करना होता है। उसको नहीं पता वो हॉलीडे किस चीज के रखा गया था। एचआर खुश है, मैंने हॉलीडे डिसाइड कर दिए, एक हॉलीडे है आपके, आप एंजॉय करिए। लेकिन जिस दिन हॉलीडे होता है ना, उस दिन अपन ऑफिस में लगे होते हैं। वो एचआर का हॉलीडे कैलेंडर काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां हमको काम करना है। सैटरडे संडे की तो बात ही मत पूछो। चौथा, संडे सैटरडे आपकी हॉलीडे रहता है। आप कॉर्पोरेट में जॉब करने जा रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको काम करना है, क्योंकि टारगेट नहीं हुआ, पूरे जीवन में टारगेट नहीं हुआ। लेकिन वो वर्किंग रहेगा, वो संडे वर्किंग रहेगा, वो आपका हक नहीं है, तो कॉर्पोरेट कंपनी का हक है, वो उसमें काम कराएंगे आपसे, चाहे फिर भी टारगेट नहीं हो। हॉलीडे में काम भी नहीं होता है, आपको पता है हॉलीडे में कोई काम थोड़ी होता है, लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कंपनी या बैंकों में कौन समझाएगा भैया काम नहीं होता है, मत रखो नॉर्मल वर्किंग डे, कोई मानने को तैयार नहीं है। एचआर खुद घर पर सो रहा है हॉलीडे लिख के, हॉलीडे कैलेंडर देके एचआर घर पर सो रहा है, आप काम कर रहे हो नॉर्मल वर्किंग डे। तो ये जो लाइफ बैलेंस है ना, वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये वो घटिया किस्म का होता जा रहा है। लोगों की आपसे उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है, आपका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। महीने में 4 संडे है ना, तो 2 संडे वर्किंग होंगे, उसमें से 2 नहीं होंगे तो एक तो पक्का ही पक्का होगा। तो 15 दिन लगातार काम करिए, गधे की तरह मजदूरी करो, बंद नहीं होना, रुकना नहीं है। सुबह खाना खा के आओ, दिन में लंच करो, शाम तक फिर काम करो, फिर दूसरे दिन फिर आ जाओ। तो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है वर्क लाइफ बैलेंस करना कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए। तो किसी को ना ऐसा मत बोलिएगा यार मेरा फोन नहीं उठाता है, या मेरे से बात नहीं करता, या तेरे पास टाइम नहीं है, तू बदल गया, ऐसा मत बोलिए। वो बेचारा मजबूर है, उसकी तकलीफ है, उसकी तकलीफ एक अलग तरीके की, भाई वो चाहता है सबसे बात करना, लेकिन नौकरी तो करनी पड़ेगी ना उसको, जो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है वो। तो इसलिए वो मजबूर है बेचारा, काम नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, वो मजबूर है बेचारा, किसी से बात नहीं कर पा रहा है। तो उसको बुरा मन ठहराइएगा, उसकी मुश्किल है, उसको संडे भी नहीं मिलता, आपको संडे मिल रहा है, उसको संडे भी नहीं मिलता। चौथा बिंदु आता है कैरियर ग्रोथ। रियलिटी में कैरियर ग्रोथ कैसे होता है? कॉर्पोरेट में जो आदमी बॉस का खास है, बॉस का बहुत दिन से खास है, उस आदमी का ग्रोथ होना निश्चित है। आप किसी खास नहीं हो तो आपका चांस बनता है कि 10% आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन 90% प्रमोशन उसका होगा जो बॉस का खास है और चमचागिरी माहिर है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में यही सत्य है। सब लोग ऐसे नहीं होंगे, मैं भी मानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम की मेहनत की वजह से लोगों को प्रमोट करते हैं। 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो चमचाओं को, ज्ञानबाज लोगों को, अपने खास लोगों को प्रमोशन देने में ज्यादा बिलीव रखते हैं, जो कि सर्वदा गलत है। इससे लोगों का हुनर मारा जाता है। लेकिन एक कॉर्पोरेट की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, मेरा किसी व्यक्ति विशेष, किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आप ये चीज अन्यथा मान लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कॉर्पोरेट में ऐसा चल रहा है, आपको इसको देखना होगा, आपको इसको समझना होगा, इसी तरीके से काम करना होगा, नहीं तो आप स्ट्रेस फील रहोगे। आप 5वां पॉइंट आता है मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। आपको पता है कॉर्पोरेट में 50% से ऊपर एम्प्लॉय हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, दिमाग में तनाव रहेगा उसके में। बहुत सारे लोगों ने ना, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ने ना सुसाइड किया हुआ है।
मैं फेवर नहीं करता हूं, क्योंकि जिंदगी है ना, नौकरी से नहीं चलती भाई साहब। पुराने जमाने लोगों के पास नौकरी नहीं थी ना, तब भी शांति से जीते थे। तो जो आदमी ज्यादा स्ट्रेस लेता है ना, जो आदमी ज्यादा चिंता करता है ना, ज्यादा सोचता है ना, वो आदमी तो कॉर्पोरेट में नहीं जाए। कॉर्पोरेट में ज्यादा स्ट्रेस लेने का, ज्यादा मेंटल दिमाग को परेशान करने का मतलब नहीं है। आपको कॉर्पोरेट को समझना होगा, रोज का काम है, टेंशन लेके कुछ होता नहीं है, और जिंदगी आपकी जॉब के निर्भर नहीं है। एक जॉब चली जाएगी, दूसरी जॉब आएगी, नहीं आएगी घर पर कुछ कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया ना कि पहले जमाने में लोग है ना बिल्कुल जॉब नहीं करते थे, कोई जाता भी नहीं था। आप देखो ना, बुजुर्ग लोगों को देखो तो सरकारी नौकरी की मना करते थे, नहीं घर पे कोई है नहीं, नौकरी करूंगा मैं, दूसरी नौकरी करूंगा। तो नौकरी की वजह से लोग सुसाइड करते हैं ना, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। अरे यार, जहां आपको तकलीफ है, जहां आपको लग रहा है दिक्कत है, मैं दिमागी तौर पर कमजोर हो रहा हूं, भाई छोड़ दो। आपको दिमागी तौर पर कमजोर नहीं होना है, आपको ज्यादा माइंड नहीं करना है चीजों को, क्योंकि आपके जाने से कंपनी को, कॉर्पोरेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके फैमिली वालों को फर्क पड़ेगा, आपके बीवी बच्चों को फर्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, रिश्तेदारों को भी फर्क पड़ेगा। थोड़े बहुत तो कुछ होते हैं चाहने वाले रिश्तेदार, उनको भी फर्क पड़ेगा। तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो स्ट्रेस ज्यादा मत लीजिएगा, अपने काम को ईमानदारी साथ करिएगा। और जो लोग सोचते हैं ना यार जिंदगी खत्म है, यार नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे पे कर्जा हो गया, तो सबसे पहले तो ना आप ना अपना कर्जा कम करो, किस्तें कम करो, आपने शौक जो बढ़ा रखे हैं ना उनको कम करो। आप चिंता मुक्त हो सकते हो, आपके कर्ज कम होंगे, आपकी किस्तें कम होंगी। 80% लोग तो ना जॉब इसलिए कर रहे हैं तो उनके पास किस्तें चल रही हैं, वही सबसे बड़ा स्ट्रेस है उनके लिए। लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं पता है? कर्जा लेकर रख लिया नौकरी की वजह से, नौकरी चली गई, अब कर्जा कैसे दे? भाई ये समस्या खुद ने प्रकट की है आपने। आप ये मत करो, आपके लोन है, जरूरत है तो पैसा लेना पड़ता है, लेकिन गुजारा उतने में चलाने की कोशिश करो जितना हमारे पास है। क्योंकि नौकरी के भरोसे ना कर्जा मत लो, नौकरी कल चली जाएगी, कर्जा वहीं की वहीं रहेगा, वो आपको जमा करना पड़ेगा। इसलिए लोग चिंता में ज्यादा हैं। चिंता मुक्त होने के लिए आपको कर्जे कम करने पड़ेंगे, किस्तें कम करनी पड़ेंगी, ईएमआई कम करनी पड़ेंगी, तब आप चिंता मुक्त हो सकते हो। तो बोला ना 80% लोगों को तो चिंता इस चीज की है कि मेरी नौकरी चली गई तो मेरी किस्तें कहाँ जाएंगी। ऐसे नहीं है, जिसने मुंह दिया है ना वो दाना भी देगा, कहता ना जिसने चौंच दी है वो खाना भी देगा, वही है। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, नौकरी है, जिंदगी नहीं है। एक जिंदगी में 100 चीजें आती हैं दोस्तों। जिंदगी में याद रखो, जॉब जॉब की जगह, जिंदगी जिंदगी की जगह। मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना यही है कि जो लोग ज्यादा अपने चिंता करते हैं, फालतू परेशान रहते हैं, तो उनका स्ट्रेस का एक ही समस्या है, वो जिंदगी को और नौकरी को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए उनको चिंता ज्यादा होती है। तो पहले तो जिंदगी को और नौकरी को अलग अलग कीजिएगा। नौकरी एक छोटा सा हिस्सा है, जिंदगी आपकी पूरी 50-60 साल की, 70 साल की, 80 साल की है। पूरी जिंदगी कोई नौकरी नहीं करता है। थोड़ा सा रिलैक्स लेके काम करो, स्ट्रेस लेके काम मत करो। जहां आपको लगा स्ट्रेस ज्यादा है वो रास्ता ही छोड़ दो भाई, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ हुआ नहीं है आज तक। अगर आप सही तरीके से कॉर्पोरेट में हो तो आपको सब चीजें सीख रहे हो, सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो आपके लिए कॉर्पोरेट बहुत कुछ कर सकता है। कॉर्पोरेट आपको डिसिप्लिन सिखाता है। आपका जॉब प्राइवेट जॉब है, आपका फाइनेंस कंपनी में, बैंक में, तो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, प्रोफेशनलिज्म सिखाएगा, आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, आप लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन। तो कॉर्पोरेट हमको बहुत कुछ सिखाता भी है, पैसा देता है, पैसे के साथ साथ हमको बहुत कुछ सिखाता भी है। लेकिन जॉब को जिंदगी ना समझो यार,
बस मेरा ये कहना है कि लोग जो सुसाइड कर रहे हैं ना यार स्ट्रेस लेके, वो बेवकूफ़ वाले काम नहीं करना यार। नौकरी नौकरी की जगह यार, और जिंदगी जिंदगी की जगह यार। नौकरी दूसरी मिल जाएगी, जिंदगी दूसरी नहीं मिली नहीं मिली, कोई भरोसा भी नहीं है यार। तो नौकरी को नौकरी तरीके से करो और जिंदगी जिंदगी की तरह जियो। घर वालों को टाइम दो, मिलो, बात करो सबसे, और अपना काम भी ईमानदारी से करो। काम के प्रति बेईमानी नहीं करना अपने को, क्योंकि अपने को पैसा दे रहा है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने कॉर्पोरेट वाले दोस्तों को जरूर भेजो और उनको समझाओ कि भाई स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। टारगेट है, होगा, अभी नहीं हो आगे होगा, मेहनत करनी ईमानदारी से, बस नेगेटिव नहीं लेना है। कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट के हिसाब से करने का तरीका सीखो, समझो। सीखने के लिए, अच्छे मोटिवेशन के लिए, ज्ञानवर्धक बातों के लिए उदित शर्मा को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपकी ज़िंदगी गारंटी से आपकी ज़िंदगी कॉर्पोरेट में बदल दूंगा।